तो मैं आज अभी सोसाइटी से अपने निकल रही थी और मेरे सोसाइटी में संडे को खाने का प्रोग्राम था, मतलब भोग का प्रोग्राम था। हम लोगों को तो नहीं बुलाया गया था क्योंकि शायद यहाँ रेंटर को नहीं बुलाया जाता है, बट जो भी ओनर लोग का घर था वो लोग सभी गए थे। तो हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और आप लोगों का स्वागत करती हूँ प्रिया अमर की दुनिया। मेरे चैनल का नेम है प्रिया अमर की दुनिया, जो मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम से मैंने बनाया हुआ है। और मैं अभी अहमदाबाद में रहती हूँ और मेरा जो सोसाइटी है वो घोड़ासर एरिया में है। तो सोसाइटी का नाम मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी का ही सिस्टम है और सोसाइटी छोटा छोटा ही होता है। मतलब मेरा तो सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 ही घर है, इसलिए मैंने सोसाइटी का नाम मेंशन नहीं किया है। बट अभी मैं सोसाइटी से अपने निकली थी क्योंकि मुझे जाना था डी मार्ट। और अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश होते रहती है ना, तो हम लोग मार्केट जा भी नहीं पाते हैं। अगर कुछ भी ग्रोसरी का शॉपिंग करना रहे या फिर कुछ ऐसा ख़रीदना है जो ऑनलाइन आ सकता है तो मैं वही प्रीफर करती हूँ, मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। लेकिन आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, आप देख सकते हैं सड़कों पर पूरा पानी भरा हुआ है और ये खूबसूरत सा शहर अहमदाबाद है। तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ ये नॉर्मल मतलब सिंपल एरिया है, जैसे बहुत ही हाईटेक नहीं है। इस साइड में नहीं है, गांधी नगर गांधीनगर, हाँ शायद गांधीनगर ही बोलते हैं, वो उस साइड में है। और अभी मैं डी मार्ट जा रही थी ना, तो यहाँ का जो डी मार्ट है वो अच्छा खासा दूर है। ऑटो से बाइक से लगभग 15 या 20 मिनट लग ही जाते हैं। और जब मैं आधा दूर पहुँची ना तो वहाँ पर ना मेला जैसा लगा हुआ था। तो अभी तो दोपहर का टाइम था, 11 बजे के आसपास। लेकिन जब मैं रिटर्न हो रही थी उधर से ना, तो ये जो आप दुकानें देख रहे हैं ये और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। मतलब शायद कोई भागवत पाठ हो रहा था कहीं पर उस एरिया में, और एकदम बहुत सारा दुकान था वहाँ पर, बहुत सारे झूले लगे हुए थे बच्चों के। अगर पास में रहता तो मैं अपने बच्चों को भी ले करके जाती, लेकिन ये बहुत दूर था और रात में लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने बस शूट किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये रास्ता है जो मेरे सोसाइटी से, मतलब मेरे एरिया से डी मार्ट का तक का जो जर्नी मैंने किया था उसका मैंने वीडियो बनाया था। तो इधर का जो आप एरिया देख सकते हैं पूरा खुला खुला था, पूरा हरियाली था। लेकिन जिधर मैं रहती हूँ उधर थोड़ा कंजेस्टेड है, थोड़ा क्योंकि सोसाइटी ज़्यादा है, उधर ज़्यादा घर बने हुए हैं। और इधर मैंने बहुत सारे अपार्टमेंट देखे थे, कुछ न्यू न्यू अभी बन ही रहे थे, और बहुत सारा ज़मीन जो था खाली भी था। लेकिन ये मेन अहमदाबाद का जो शहर है और थोड़ा थोड़ा क्या मैं बोलूँ, थोड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर है। वैसे तो ये संडे था और बारिश के कारण बहुत कम लोग ही सड़कों पर आपको दिख रहे थे, लेकिन अगर आप मेरे एरिया में जाओगे शाम में तो आपको दिखेगा कि सड़क कितनी भरी हुई रहती है, कितनी ज़्यादा वहाँ भीड़ रहती है मेरे सोसाइटी से निकलते ही। और बस मैं मतलब मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे स्कूटी को और मैं पीछे बैठी हुई थी, तो मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया आप लोग के साथ शेयर करने के लिए कि कैसा है अहमदाबाद सिटी। और डी मार्ट जाना था हम लोगों को क्योंकि मेरे घर में चावल ख़त्म हो गया था, और ऑनलाइन मैंने चावल एक बार मंगवाया भी लेकिन वो पसंद नहीं आया था मुझे। तो मुझे था कि मैं चावल ख़रीदूं, लेकिन चावल देख करके अपने मतलब होता है ना सामने से देख करके लूं ताकि बच्चों को भी पसंद आए, क्योंकि हर चावल पसंद नहीं आता है हम लोगों को खाने में। और तो इसलिए हस्बैंड ने बोला कि आज का मौसम अच्छा है तो चलो चलते हैं। तो अब मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाली थी डी मार्ट, और डी मार्ट ना एकदम हाईवे के जस्ट बगल में ही है। तो बहुत ही मतलब मेरे एरिया से तो बहुत ही बाहर है ये डी मार्ट। आप देख सकते हैं कि हाईवे बगल में रोड गुजर रहा था, और बहुत ही बड़ा डी मार्ट नहीं था क्योंकि जैसे विशाखापट्टनम में था ना 3 फ्लोर का, वैसा नहीं था। ये सिंगल फ्लोर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, ये फ्लोर भी नहीं है, ग्राउंड पर ही है। और बड़ा सा एरिया है, उसी में सभी तरह के शॉप का एरिया कॉर्नर बनाया हुआ है। जैसे विशाखापट्टनम में था 3 फ्लोर था, तो नीचे ग्रोसरी, ऊपर कपड़े का था, सूटकेस का, फिर एक एरिया पूरा बच्चों का था। इस तरह से अलग अलग किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर सभी कुछ ग्राउंड फ्लोर पर ही था। तो बस मुझे और मेरे हस्बैंड को थोड़ा बहुत सामान लेना था, और बहुत दिन के बाद आप कोई भी शॉपिंग मॉल में जाओ कुछ ख़रीदने के लिए तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है जो आप ले लेते हो। तो मैं घर चल के आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। लेकिन हम लोगों का मेन मोटिव था चावल लेने का, क्योंकि चावल घर पर लाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को मेरे एक टाइम चावल चाहिए ही होता है।
तो बस अब चावल खरीदूँगी। थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्लचर सब कैसे हैं, क्योंकि मेरे पास 1-2 क्लचर मुझे चाहिए थे, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं उस एरिया को। इधर मैं आपको दिखा रही थी कि छोटे-छोटे इयररिंग्स थे जो कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए या गर्ल्स के लिए अच्छे रहते हैं, जो पहनती हैं उन लोगों को तो अच्छा ही लगता है। तो बस यही सब मैं देख रही थी थोड़े बहुत। हस्बैंड कुछ अलग चीज़ देख रहे थे, मैं कुछ अलग देख रही थी। फिर हम लोग इधर आए ग्रोसरी, जिधर चावल का मतलब बास्केट सब था, और भी जैसे पोहे थे, बादाम था, बहुत कुछ था। तो लेकिन मैंने इसमें से बहुत कम ही सामान लिया, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा सामान नहीं लेना था, ऑलरेडी घर पर है। तो बस मैंने चावल लिए 10 केजी, और चावल भी 3-4 तरह के थे, लेकिन हम लोग इसी शॉप से एक बार चावल लेकर के गए थे जो हम लोगों को पसंद आया था, और सेम चावल मिल गया था, तो मैंने वही ले लिया 10 केजी। तो 2 पैकेट मैंने चावल लिए, थोड़ा पोहा लिया, और क्या क्या लिया मैं आपको घर चल करके बताऊंगी। तो चलिए पूरा डी मार्ट आप घूमते हैं, आप भी मेरे साथ घूमिए। तो आप लोग इस तरह से जो खुला वाला मतलब डी मार्ट में खुला वाला जो एरिया होता है, जहाँ खुले मिलते हैं चावल, दाल और बहुत कुछ मिलता है, आप लोग खरीदते हो कि नहीं? आप लोग अगर नहीं खरीदते हो ना, तो उसको भी एक बार घर ले आ करके देखना। पैकेट वाले से बहुत कम रेट में भी रहता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है। तो मैं जब भी जिस तरह अगर मुझे चना या दाल चावल इस तरह का कुछ लेना रहता है ना, तो मैं खुले वाले से ही लेना प्रीफर करती हूँ, अगर अच्छा क्वालिटी का मुझे दिख गया तो वो सब मैंने लिए। और फिर थोड़े बहुत डब्बा मैं देख रही थी, लेकिन क्योंकि स्कूटी से हम लोग गए थे, बहुत दूर था, तो मैंने सोचा कि अगर ये सब मैं ले लूँगी तो फिर घर कैसे जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। और 1-2 मैंने टी शर्ट लिए बेटे के लिए, बड़े वाले बेटे के लिए, क्योंकि ग्रोइंग चाइल्ड है। कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो रखे रखे भी छोटे पड़ जाते हैं, तो इसलिए छोटे ना पड़े, इसलिए मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है कि ज़रा सा भी छोटा होने लगा तो घर पर निकाल देती हूँ पहनने के लिए। तो फिर 1-2 टी शर्ट में स्टॉक कर देती हूँ ताकि वो पहन पाए। तो बस मैं वही सब देख रही थी, साइज़ चेक कर रही थी, हस्बैंड भी देख रहे थे, और वही मैं उन्हीं से पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है कलर। तो हर बार जो कलर पहनता है तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेने का कोशिश कर रही थी। बस इसी तरह हम लोग थोड़ा बहुत ही शॉपिंग किए हैं। और ये एक ऐसा एरिया है जो मुझे बहुत पसंद आता है। जब भी मैं जाती हूँ डी मार्ट या कोई भी मॉल, शॉपिंग मॉल ना, तो मैं एक और पूजा वाला जो एरिया होता है ना, उधर ज़रूर जाती हूँ। मुझे ना वो सब जो चमकता हुआ बर्तन सब रहता है, पता नहीं पीतल का ओरिजिनल पीतल या ओरिजिनल कांसा रहता है कि नहीं, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और बर्तन वाला जो एरिया है ना, पता नहीं मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है। इसी चक्कर में मेरे किचन में बहुत बर्तन हो चुके हैं। वैसे मैंने डी मार्ट से बहुत कम ही बर्तन लिया होगा अब तक, बट हाँ ऑनलाइन मैंने बहुत सारे बर्तन मतलब बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ जिसकी जिसकी मुझे जब जब ज़रूरत होते गई है तो लेते गई। और पहले जैसे बहुत कम बर्तन हुआ करते थे, और अब सफिशिएंट है मेरे पास। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ सफिशिएंट है। तो बस अब मैं घर आ चुकी थी, और यहाँ पर दोनों बेटों की फरमाइश थी, मम्मा किंडर जॉय लेकर के ही आना, क्योंकि मैं उन लोगों को किंडर जॉय बिल्कुल भी नहीं देती हूँ खाने के लिए। लेकिन इस बार क्योंकि फरमाइश थी, बहुत दिन से बच्चे बाहर नहीं गए थे, और उनको भी जाना था डी मार्ट, लेकिन हम लोग ले करके नहीं जा पाए थे, क्योंकि उतना दूर फालतू का ले करके जाना भी अच्छा नहीं होता। तो उन लोगों की फरमाइश सुन के मैंने डी मार्ट से ही 2 किंडर जॉय लाए थे। तो वो लोग खा रहे थे, और उन लोगों का टॉय मैं देख रही थी कि क्या क्या है, क्योंकि वो टॉय के कारण ही वो लोग मंगवाए थे। और ये एक सेफ्टी पिन का मैंने लिया है, जिसमें तरह तरह के सेफ्टी पिन है, और अच्छे हैं, क्वालिटी तो मुझे अच्छा ही लगा। बाकी अब मैं यूज करूँगी तो देखूँगी। और इतना कुछ सामान था, जिसमें कुछ तो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिए थे, और कुछ हम लोग ले करके आए थे, जो सभी डी मार्ट का ही था। तो मैंने ले लिए थे 2 तेल, मस्टर्ड ऑयल जो फॉर्चून का था, कच्ची घानी। तो हम लोग पतंजलि का और फॉर्चून का ही मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं। और यहाँ पर ना ये एक तरह का मुरमुरा मिलता है, जो बाजरा का, रागी का, अलग अलग फ्लेवर का होता है, तो वो मैंने लिए थे। और ये था सिंगदाना, जो नमक में भुना हुआ रहता है, तो अच्छा रहता है खाने में। और ये है 2 पैकेट मैंने सूजी मंगवाए थे। तो कुछ कुछ चीज़ें ना जैसे मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, जैसे जितने भी आप मुरमुरे के पैकेट देखोगे ना, सभी ऑनलाइन मंगवाए हुए हैं, क्योंकि वो सब मैं जा कर के लाती तो क्या ही मतलब जगह सिर्फ लेता। और ये था रागी कुरमुरा। तो ये सब मैं ख़रीद करके रख देती हूँ महीनों तक, मतलब 1-2 महीने तक आराम से चल जाता है। तो आप देखना 2-3 पैकेट मैंने मुरमुरे मंगाए थे, तो कभी कभी हम लोग खाते हैं। और एक मिक्सचर का पैकेट मैंने मंगाया था। ये एवरीडे आप देख रहे हैं ना, एवरी डे जो पैकेट है वाइटनर दूध का पैकेट, उसको मैंने मंगाया है पिड़कियाँ बनाने के लिए। उसका मैं खोया बना करके पिड़कियाँ बनाऊंगी। एक पैकेट मैंने मक्की मंगाया था, जो
पॉपकॉर्न होते हैं वो, जो खुद से तैयार किया जाता है। बस यही थोड़े बहुत सामान थे। सिंगदाना, यहाँ सिंगदाना बोला जाता है, हम लोग इसको मूंगफली बोलते हैं। तो वो मैंने 2 पैकेट लिए थे और एक और मुरमुरे का पैकेट मैंने रखा। कुछ चिप्स के पैकेट लिए थे जो बच्चों के स्नैक्स बॉक्स में थोड़ा बहुत देती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्नैक्स बॉक्स बहुत ही सिंपल और हल्का मैं देती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैंने वो लिया था। और ऐसे मैंने ठेकुआ और नमकीन घर पर बनाए हैं तो वो सब भी देती हूँ। और ये था एक बनाना चिप्स, ये चना जो फ्राई नहीं, भुना हुआ जो चना होता है वो। और ये था पोहा जो मैंने खुला वाला से ही लिया था, और इसमें मैदा था और सूजी था। और ये चावल, तो चावल एक पैकेट मैंने खोल लिया था 5 केजी का, और एक खोल लिया था मैंने, और 10 केजी का आटा मैंने मंगवाया था। तो बस इतना ही कुछ लिया है सामान मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।